अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ख़ास मौजू के तहत बात करना चाहता हूँ, चूँकि मैं भी एक तालीमी इदारे से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ख़ास तौर से हूँ। चूँकि बिहार के अंदर बहुत सारे मसले चल रहे हैं नौकरी को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। मैं एक चीज़, चूँकि मैं भी एक BPSC का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक शिकवा रहा कि शायद जो गर्दनी बाग के जो स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे थे, हम उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाए। उसके लिए मुझे भी खुद अफसोस है, उसका अफसोस है। लेकिन दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ पूरे बिहार के नौजवानों से और यहाँ के गयूर लोगों से, पढ़े लिखे तबका से और ख़ासतौर से दलित तबका से भी, कि एक चीज़ याद कर ले, नोट कर ले कि ये हिंदुस्तान की जिस भी स्टेट में आप चले जाए, ख़ासतौर से बिहार की बात करा जाए, तो यहाँ की जो सियासत है वो ना एजुकेशनल सियासत है, ना यहाँ तालीमी कुछ मेयार है, ना कोई बेरोज़गारी के मुद्दे हैं। क्योंकि यहाँ की जो असल मुद्दे जो होते हैं वो होते हैं ज़ात, बरादरी और कौम परस्ती। तो जाहिर सी बात है, जिसको वोट मिलता है, जिसको हर एतबार से सहूलतें मिलती है, इक़्तिदार मिलती है, वो ज़ात के बेस पे मिलते हैं। और आप समझते हैं कि आप एजुकेशन की बात करें या नौकरी की बात करें, आप तो इस बेस पे वोट ही नहीं देते हैं, तो लाठी तो खाने ही पड़ेंगे। जिस तरीके से कल नीतीश कुमार के घर के बाहर स्टूडेंट को जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे थे, जो कि वाजिब मांग है, हक है उसका, उसके साथ कितना बदतरीन सलूक किया गया, कितने अफसोस का मकाम है। लेकिन फिर भी टीवी डिबेट पे देखो या JDU के प्रवक्ताओं को देखिए या NDA के जो भी अलाई है, सब के लोग ज्यादातर स्टूडेंट के मुखालफत में बात करते हैं कि गुंडे हैं। सोचने मुकाम है, ये कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता, एक पार्टी का लीडर किस तरह गुंडे की बातें इस्तेमाल करते हैं कि ये स्टूडेंट नहीं है, गुंडे है, जो 4 महीने से गर्दनी बाग में बैठकर अपने आप का जान माल तमाम तरह की चीजों को कुर्बान कर रहे हैं सिर्फ अपने हक की तलब के लिए। तो इससे अंदाजा हो जाए, इससे समझ लेनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान का जो फिजा है, खासतौर से बिहार की जो फिजा है, आज NDA की गवर्नमेंट इस बेस पे है कि एक नफरत मुखालिफ बातें करते हैं, चूंकि उसे वोट भी उसी बेस पे मिलते हैं। और उनके जहन गुमान में जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको मालूम है कि ये हमारी मदद करेंगे। हालांकि ये उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, उसके रोजगार की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वोट उसे देंगे। तो ये लोग जितने स्टूडेंट लाठी खाए हैं या जिस भी एग्जाम के तहत, पर्चा लीक के तहत परेशान हो रहे हैं, उसे इस बेस पे आप वोट देनी चाहिए कि हमें बिहार में एक अच्छी हुकूमत लाए और जो जात पात से उठ के सबके लिए काम करे और एजुकेशन काम करे, बेरोजगारी को दूर करने का काम करे। वरना ऐसे ही होंगे, गर्दनी बाग में आप 4 महीने बैठे रहें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे तो लाठियां खाएंगे। तो ये हर जगह देखे, और खासतौर से शर्म के मकाम में कि शिक्षा मंत्री जो है इतनी बेशर्मी के हद कर दिए। क्यों झूठ बोलते हैं आप? बोल दे कि नहीं देंगे ताकि लोग अपने आगे की प्रोसेस में कुछ करें। आप दिलासा भी देते रहे, 4 महीने गुजार भी दे और फिर बोले कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा बल्कि TRE4 में जोड़ दिया जाएगा। ये अफसोस का मकाम है। और यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट को, खासतौर से नीतीश कुमार और BJP की भी जो सही समझदार नेता है, उन्हें समझने चाहिए कि हिंदुस्तान खासतौर से बिहार की फिजा को थोड़ा बेहतरी की तरफ ले जाए और लोगों को तरक्की दे, न कि जात पात में बांटकर वोट बैंक और क्या कहते हैं मजहबी एतबार से वोट बैंक हासिल करे। शायद कि आपको मुनाफा बख्श इस वक्त दिख जाएगा और इसका फायदा भी आपको हो रहा है, इसीलिए आप इस तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान के लिए वो शायद बात नहीं है। अब दुनिया की जिस भी ममालिक को देख ले, जिस कंट्री की तरक्की देखेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जहाँ पे सबके लिए काम किए जाते हैं, सबके लिए सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन मिनिमम का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की बात है, लूट मार की बात है, अपनी तरक्की की बात है, अपनी कुर्सी की बात है, खा वो जैसे भी बचाया जा सके। इसीलिए हिंदुस्तान के नौजवानों और जो वोटर्स हैं और हिंदुस्तान के छोटे तबका, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, आपके लिए ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। क्योंकि ये इसमें जो बैठे हुए हैं मनुवादी सोच के लोग, बड़े तबके के सोच, पैसे वाले के सोच, वो लोग आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति को बदले, बिहार की राजनीति को बदले, ताकि बिहार की जो एजुकेशन में आगे बढ़े, नौकरी में आगे बढ़े, हेल्थ सेक्टर में बढ़े। आप चले जाएं, जिस भी विभाग में चले जाएं, आप परेशान ही परेशान दिखेंगे। इसीलिए हम सबको हिंदुस्तान और बिहार को तरक्की की तरफ ले जाना होगा और इस गवर्नमेंट को सही राह पे लाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। और जो स्टूडेंट वहाँ धरना दे रहे थे उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और जो लोगों पे लाठीचार्ज हुए हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।